बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में सभी को जानकारी हो। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपको नमस्कार है, अब मेरे सामने यह बतलाइए चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकाग्र चित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो दिलीप के पूछने पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी का व्रत होता है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे और उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उस दिनों वहां राज करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती है। तो वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में भी सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। तो उसे ललिता का स्मरण हो आया। तो उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञाप्त हो गया। उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। तो करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तो उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया कि दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इससे राक्षस हो गया। तो महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा विकराल रूप हो गया उसका। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी क्या करूं, कहां जाऊं, क्या उपाय करूं। मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ पैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु से उनके दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि सुबह तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि महामुनि, बिरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं।
मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत को जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में भी उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर किया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए और मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का विनाश करने वाली है, राक्षस बुद्धि का विनाश करने वाला है। इसलिए राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की।